अबू अली इब्न सीना एक बहुत ही समझदार और गुणी इंसान थे जो करीब 10वीं सदी में रहते थे। वो सोच विचार, इलाज, सितारों का ज्ञान, गिनती और दिमागी बातें समझने में माहिर थे। उन्होंने यूनान, ईरान और इस्लामी सोच को मिलाकर नई बातें बताई। वो उज्बेकिस्तान के पास एक गांव में पैदा हुए थे। बहुत छोटी उम्र में ही कुरान याद कर लिया था। फिर 16 साल की उम्र तक उन्होंने यूनानी किताबें पढ़ ली और इलाज करना भी सीख लिया। कई राजाओं के साथ काम किया, कभी मंत्री बने, कभी हकीम। आखिर में ईरान के हमदान में उनका इंतकाल हुआ। उनकी सबसे मशहूर किताब कानून है, जिसमें इलाज और दवाओं की बातें 5 हिस्सों में लिखी हैं। ये किताब सैकड़ों साल तक स्कूलों और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती रही। एक और बड़ी किताब शिफा थी, जिसमें सोचने की बातें, गिनती, कायनात और खुदा के बारे में गहरी बातें थी। उन्होंने ये सब बहुत ही साफ और समझने लायक ढंग से लिखा। वो मानते थे कि हर चीज की एक वजह होती है। उन्होंने आसमान से लेकर इंसान के मन तक सब समझाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि बीमारियां फैल सकती हैं, इसलिए अलग रखने की जरूरत होती है और इलाज की जांच भी करनी चाहिए। ये बातें आज के जमाने की साइंस जैसी लगती हैं। उन्होंने करीब 450 से भी ज्यादा किताबें लिखी। उनकी बातें ईरान से लेकर यूरोप तक फैली और कई 100 साल तक लोगों को रास्ता दिखाती रही। उनका पूरा नाम अबू अली हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सीना था। फारसी में लोग उन्हें अबू अली सीना या पुरसीना भी कहते थे। पश्चिमी दुनिया में उन्हें अविसेना कहा गया, जो इब्न सीना का ही एक और नाम है। उस जमाने में लोग उन्हें बड़े अदब से बुजुर्ग उस्ताद और दूसरे उस्ताद जैसे नामों से बुलाते थे, क्योंकि वो अरस्तु जैसे पुराने बड़े सोच वालों की बातें आगे बढ़ाते। कुछ लोग उन्हें सच का सबूत भी कहते थे, क्योंकि वो सोच के जरिए सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते थे। उनके माँ बाप फारसी इलाकों से थे। उनके पिता बल्ख से थे, जो अब अफगानिस्तान में है, और माँ बुखारा के पास से थीं। उन्होंने फारसी में भी बहुत सी किताबें लिखी, जिससे पता चलता है कि वो फारसी तहजीब से जुड़े हुए थे। उस समय लोग जाति या नस्ल से नहीं, बल्कि अपनी सोच और काम से पहचाने जाते थे। बाद में 20वीं सदी में जब अलग अलग देश बने, तब उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों ने उन्हें अपना बताया। एक कहता है कि वो उज्बेक थे क्योंकि वहीं पैदा हुए, दूसरा कहता है कि वो ताजिक थे क्योंकि वो फारसी में लिखते थे। लेकिन असल में उस दौर में इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ एक बड़े सोच वाले इंसान थे, जिनकी बातें आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ईरान इब्न सीना को अपना मानता है क्योंकि उनका इंतकाल हमदान में हुआ और उन्होंने फारसी सोच को आगे बढ़ाया। वहीं उज्बेकिस्तान उन्हें अपना कहता है क्योंकि उनका जन्म वहां हुआ था। लेकिन असली पहचान उनकी जुबान और लिखी गई किताबों से जुड़ी है, न कि उनकी जन्मस्थली से। अबू अली हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सीना का जन्म 980 के करीब अफशाना गांव में हुआ था, जो बुखारा के पास था। उस वक्त वहां सामानी हुकूमत चलती थी। उनके पिता वहीं के सरकारी अफसर थे, जिससे उन्हें अच्छी किताबें और पढ़ाई का माहौल मिला। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। 5 या 6 साल की उम्र में कुरान और पढ़ना लिखना सीख लिया था। 10 साल की उम्र में पूरा कुरान याद कर लिया और अरबी भाषा में माहिर हो गए थे। पहले उन्होंने धर्म की पढ़ाई की, लेकिन जल्दी ही उनका झुकाव विज्ञान और सोच की तरफ हो गया। उन्होंने गिनती और सितारों की जानकारी एक हकीम से सीखी। बाकी ज्यादातर पढ़ाई उन्होंने खुद की। अपनी जिंदगी की कहानी उन्होंने अपने शागिर्द को सुनाई थी, जिसमें बताया कि कैसे वो किताबें बार बार पढ़कर खुद सोचकर मुश्किल बातें समझते थे। जैसे अरस्तु की एक मुश्किल किताब को उन्होंने खुद ही कई बार पढ़कर समझ लिया था। करीब 13 साल की उम्र में उन्होंने इलाज की पढ़ाई शुरू की थी। 16 साल की उम्र तक वो खुद मरीजों का इलाज करने लगे थे। ये सब उन्होंने बिना किसी टीचर की मदद के सीखा था।
उनका काम शुरू हुआ करीब 997 में, जब वो 17 साल के थे। उन्होंने बुखारा में एक हुकूमत के हाकिम का इलाज किया और फिर शाही किताबों की लाइब्रेरी तक पहुंच मिली। हुकूमत बदलने के बाद भी उन्होंने प्रशासन में काम किया। पिता के इंतकाल के बाद शायद उन्हें एक छोटे इलाके का जिम्मा भी मिला। 999 में जब काराखानी हमला हुआ और सामानी हुकूमत खत्म हो गई, तब वो बुखारा से निकल गए। फिर उन्होंने कुछ सालों तक अलग अलग जगहों पर रहकर किताबें लिखी और इलाज किया। एक वक्त उन्होंने रई नाम की जगह पर एक शासक और उसकी मां का इलाज किया, लेकिन वहां विवाद हुआ तो उन्हें वहां से भागना पड़ा। सन 1015 में वो हमदान पहुंचे। वहां उन्होंने एक हुक्मरान का इलाज किया और फिर वजीर बने, लेकिन कुछ सियासी शक के चलते उन्हें 4 महीने तक एक किले में बंद कर दिया गया। बाद में वो फिर वजीर बने और फिर इस्फहान चले गए। जब सामानी हुकूमत खत्म हो गई और गजनवी फौजें बढ़ने लगी, तो उन्होंने अपने को बचाने के लिए दक्षिण की तरफ रुख किया। वो गुरगान और फिर जुरजान गए। वहां उन्होंने शुरुआती किताबें लिखी और अपने एक शागिर्द से मुलाकात की, जिसने आगे चलकर उनका बहुत साथ दिया। लेकिन वहां भी हालत ठीक नहीं रहे, इसलिए उन्होंने रई का रुख किया। रई में उन्होंने एक शासक का इलाज किया और उसकी बीमारियां दूर की। फिर जब वहां खतरा बढ़ा तो हमदान चले गए। वहां भी एक शासक का इलाज किया और वजीर बन गए। उन्होंने बगावतों और आपसी लड़ाइयों के बीच प्रशासन संभाला। सन 1024 में शासक की मौत के बाद नई हुकूमत आई। नए शासक को इब्न सीना पर शक हो गया, क्योंकि उनके कुछ खत दूसरों से मिल गए थे। इसी वजह से उन्हें फिर से करीब 4 महीने के लिए एक किले में बंद कर दिया गया। जब इब्न सीना कैद में थे, तब भी उन्होंने सोच, तर्क और इलाज पर कई किताबें लिखी। बाद में जब उन्हें रिहा किया गया, तो वो हमदान से निकल गए। उन्होंने खुद को एक सूफी जैसा दिखाया ताकि छुपकर इस्फहान पहुंच सके। सन 1022 में शम्स उद दौला की मौत के बाद उन्हें कैद भी हुई। फिर वो सन 1024 में इस्फहान पहुंचे। वहां के हुक्मरान आला उद दौला ने उनका स्वागत किया। उन्होंने उन्हें सलाहकार और कभी कभी वजीर बनाया। इब्न सीना हुक्मरान के साथ यात्रा पर भी जाते थे और प्रशासन का काम भी संभालते थे। इस जगह उन्हें सुकून मिला। वो इस्फहान में टिके रहे और पढ़ाई लिखाई भी करते रहे। इन आखिरी सालों में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी किताबें पूरी की। इनमें सोच की बड़ी किताब शिफा, तर्क और कायनात पर लिखे लेख और फारसी में दानिशनामा ए आलाही शामिल थे, जो उन्होंने अपने सरपरस्त के नाम पर लिखा। वो पढ़ाई के साथ साथ दूसरों को भी सिखाते रहे और लिखना जारी रखा। इतने सारे जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। सन 1037 में जब वो आला उद दौला के साथ हमदान की ओर एक फौजी सफर पर निकले, तो रास्ते में उन्हें फिर से पेट की पुरानी बीमारी हो गई। वो बीमारी जिसे वो औरों में ठीक करते थे, खुद में संभाल नहीं पाए। सख्त इलाज से बचते रहे और तबीयत बिगड़ गई। 22 जून सन 1037 को उनका इंतकाल हुआ। उस वक्त उनकी उम्र 57 साल थी। उन्हें हमदान में दफनाया गया। वहां उनकी याद में एक मजार भी बना है। शिफा उनकी सोच की सबसे बड़ी किताब थी। ये सोच और समझ की बीमारी का इलाज करने के लिए लिखी गई थी। उन्होंने इसे जुरजान में लिखा था, जब वो वहां एक शासक के पास रहते थे। ये किताब करीब 18 हिस्सों में थी और इसका मकसद था दिमाग की उलझनों को सुलझाना। इस किताब में तर्क को सबसे जरूरी औजार बताया गया है। उन्होंने बताया कि कैसे सही सोच के जरिए सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने इसमें तर्क, तत्व, गिनती, कायनात और खुदा के बारे में गहराई से लिखा। तर्क वाले हिस्से में उन्होंने अरस्तू की बातें ली, लेकिन उन्हें और आगे बढ़ाया। उन्होंने दिखाया कि कैसे सोचने का तरीका
हमें सही नतीजे तक ले जा सकता है। उन्होंने तर्क, बयान, सवाल जवाब और सोच की तकनीक समझाई। तत्व वाले हिस्से में उन्होंने हर चीज की हकीकत, हरकत, वक्त, वजह और इंसानी रूह तक की बातें की। उन्होंने बताया कि इंसान की आत्मा शरीर से अलग होती है और मरने के बाद भी रहती है। उन्होंने एक सोच का उदाहरण दिया जिसमें बिना किसी एहसास के इंसान भी ये समझ लेता है कि वो मौजूद है। गिनती वाले हिस्से में उन्होंने गिनती, आकृति, सितारे और संगीत की बातें की। उन्होंने बताया कि नंबर किस तरह समझ में आते हैं और कैसे सितारे चलते हैं। उन्होंने पुराने सिद्धांतों को समझाते हुए खुद की सोच भी जोड़ी। कायनात और खुदा वाले हिस्से में उन्होंने बताया कि हर चीज का वजूद अपने आप नहीं होता, उसे कोई वजह चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि खुदा एक है, हमेशा से है और सब कुछ उसी से शुरू होता है। ये सब सोच अरस्तु की बातों को खुदा की एकता के साथ जोड़ती है। कानून उनकी दूसरी बड़ी किताब थी। ये इलाज की पूरी जानकारी वाली किताब थी। इसमें यूनानी, फारसी और हिंदुस्तानी इलाज की बातें थीं। उन्होंने अपने तजुर्बे और सोच के साथ इसे लिखा। ये किताब 5 हिस्सों में बंटी थी। इसमें इलाज की बुनियादी बातें, इलाज का तरीका और दवाओं की जानकारी दी गई थी। उन्होंने बताया कि कैसे तजुर्बे के आधार पर इलाज को परखा जाना चाहिए और सोच के साथ इलाज करना चाहिए। पहली किताब में इलाज की बुनियादी बातें बताई गई हैं, जैसे 4 तत्वों, 4 तरह के रस, मिजाज और शरीर की ताकतें। इसमें शरीर की बनावट, काम करने का तरीका और बीमारियां समझाई गई हैं। दिल को शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा माना गया है। मांसपेशियों और नसों का काम भी बताया गया है। उन्होंने बताया कि कैसे दिमागी हालत भी सेहत पर असर डालती। दूसरी किताब में दवाओं का जिक्र है। इसमें 800 से ज्यादा अलग अलग जड़ी बूटियां, जानवरों और खनिजों से बनी दवाओं के बारे में बताया गया है। हर दवा के असर, सही मात्रा और बनाने का तरीका भी समझाया गया है। उन्होंने कहा कि दवाओं को आजमा कर ही इस्तेमाल करना चाहिए और इसका असर कैसे परखा जाए वो भी समझाया। तीसरी और चौथी किताब में अलग अलग बीमारियों की जानकारी है। तीसरे में सिर, आंख और पेट की बीमारियों का इलाज बताया गया है। चौथी में पूरे शरीर की परेशानियों का हल दिया गया है, जैसे बुखार, सूजन, जख्म और ऑपरेशन से जुड़ी बातें। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन और अंदरूनी इलाज साथ साथ चलना चाहिए। बीमार हिस्से को निकालना चाहिए, लेकिन सही हिस्सा बचाकर रखना चाहिए। हड्डी टूटने, फोड़ा फुंसी और हर्निया का इलाज भी बताया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ बीमारियां हवा या छूने से फैलती हैं और इसके लिए लोगों को अलग रखना जरूरी है। 5वीं किताब में मिलाकर दी जाने वाली दवाओं के नुस्खे दिए गए हैं, जैसे चटनी, शरबत और लेप बनाने के तरीके। उन्होंने कहा कि दवाएं एक जैसी बने, इसका ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने नब्ज देखकर इलाज करने की तरकीबें भी बताई और पेशाब की जांच को भी जरूरी बताया। ये किताब पूरे इस्लामी इलाकों में बहुत मानी जाती थी। बाद में यूरोप में भी पढ़ी जाने लगी। कई 100 साल तक ये मेडिकल की पढ़ाई में इस्तेमाल होती रही। इसमें जो तरीका अपनाया गया वो आगे चलकर दवाओं की खोज और जांच की बुनियाद बना। इब्न सीना ने 450 से ज्यादा किताबें लिखी, करीब 250 आज भी मिलती हैं। इनमें से कई उनकी बड़ी किताबों को छोटा करके समझाने के लिए थीं। नजात एक ऐसी ही किताब थी जो सोच, गिनती, तत्व और खुदा से जुड़ी बातों को आसान ढंग से बताती है। इसमें उन्होंने आत्मा, वजूद और खुदा की बातें साफ तरीके से समझाई। इशारात व तनबीहात उनकी आखिरी दौर की किताबों में थी। इसमें उन्होंने सोच, नबूवत और रूहानी समझ की गहराई से चर्चा की। इसमें उन्होंने पुराने ख्यालों से हटकर अपनी अलग सोच रखी। इस किताब में तर्क की तकनीक को और निखारा गया है।
उन्होंने उड़ता हुआ आदमी नाम की सोच के जरिए दिखाया कि आत्मा का एहसास शरीर से अलग भी होता है। फारसी में लिखी उनकी खास किताब दानिशनामा ए आलाही एक राजा के नाम थी। इसमें उन्होंने तर्क, तत्व, खुदा और गिनती को आसान भाषा में समझाया ताकि आम लोग भी समझ सकें। उन्होंने एक और किताब रगों की समझ पर भी लिखी, जिसमें नब्ज देखकर दिल की बीमारी समझने का तरीका बताया। गिनती और सितारों की चाल पर भी उन्होंने लिखा। उन्होंने पुरानी बातों को परखा और कुछ नए तरीके सुझाए। संगीत और खनिजों पर भी लिखा। उन्होंने हर चीज को तर्क और तजुर्बे से जोड़ने की कोशिश की। इब्न सीना ने चीजों के वजूद को 3 हिस्सों में बांटा। एक जो अपने आप मौजूद है, जिन्हें किसी और की जरूरत नहीं। दूसरे जो हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, उन्हें किसी और के सहारे होना पड़ता है। तीसरे वो जो कभी हो ही नहीं सकते। ये सोच उन्होंने शिफा में बताई थी। उन्होंने कहा कि जो भी चीज हमें दिखाई देती है वो किसी न किसी वजह से है, खुद ब खुद नहीं। जरूरी चीज सिर्फ उसी चीज में होती है जो खुद अपने आप मौजूद हो, जिसे किसी और की जरूरत ना हो। उसकी मौजूदगी में कोई कमी या मिलावट नहीं हो सकती। इब्न सीना ने बताया कि किसी भी चीज का एक मतलब होता है उसका क्या होना, और दूसरा होता है उसका हकीकत में होना। जैसे कोई घोड़ा या इंसान, उसका नाम या पहचान ये नहीं बताती कि वो असल में है भी या नहीं। मतलब ये कि किसी चीज का होना और उसका वजूद 2 अलग बातें हैं। अगर किसी चीज को बाहर से कोई वजह ना मिले तो वो बस एक ख्याल ही रहती है। लेकिन जो चीज अपने आप से है, उसमें ये फर्क नहीं होता, वो खुद ही अपने वजूद की वजह होती है। इब्न सीना ने ये बात साफ की थी कि किसी भी चीज का होना और उसका मतलब दोनों अगर अलग हो तो वो चीज अपने आप नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी हो जिसमें दोनों एक जैसे हों, तो वो किसी और पर निर्भर नहीं होती। उन्होंने ये भी बताया कि सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, लेकिन हर कड़ी को कोई ना कोई वजह चाहिए। आखिर में एक ऐसी चीज होती है जो सबसे पहली होती है और जो किसी पर निर्भर नहीं होती। वही असली वजह होती है जिससे सब चीजें शुरू होती हैं। इब्न सीना ने कहा कि जरूरी चीज का मतलब ये नहीं कि वो समय या किसी हालत पर टिकी हो। ये उसकी अंदर की खासियत होती है जो बिना किसी बदलाव के हमेशा रहती है। उन्होंने एक तर्क दिया जिसे उन्होंने सच्चाई का सबूत कहा। इसमें उन्होंने बताया कि सब चीजों के पीछे एक जरूरी मौजूदगी होती है जो खुद से है और किसी और पर टिकी नहीं होती। ये सोच उन्होंने सीधा अपने पहले सिद्धांत से निकाली, न कि किसी जमाने या बदलाव से। उन्होंने बताया कि कोई भी चीज या तो अपने आप जरूरी होती है या फिर मुमकिन होती है। मुमकिन चीज को किसी बाहर की वजह से हकीकत मिलती है, और अगर हर मुमकिन चीज को कोई और वजह चाहिए तो ये कड़ी कहीं तो खत्म होनी चाहिए, वरना सब कुछ अधूरा रह जाए। इसलिए एक ऐसी चीज जरूरी होती है जो खुद ही अपने आप में पूरी हो, जो न बांटी जा सकती है न टुकड़ों में हो सकती है। वो एक होती है, सादी होती है और सब मुमकिन चीजों की जड़ होती है। इब्न सीना की सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने जरूरी चीज का आधार उसकी बनावट और वजूद के रिश्ते में बताया। उन्होंने कहा कि ये बस सोचने की बात नहीं, बल्कि खुद अपने आप में साफ है कि मुमकिन चीज को कोई ना कोई जरूरी वजह चाहिए होती है। उन्होंने कहा कि खुदा से ये सारा वजूद एक तरतीब में निकलता है, लेकिन ऐसा अचानक नहीं होता। ये एक सोचने लायक सिलसिला है जो खुदा की पूरी बनावट और एकता को बनाए रखता है। बाद में कुछ लोगों ने उनकी बातों पर सवाल उठाए, लेकिन इब्न सीना ने कहा कि ये सोच अपने आप में पूरी और साफ है। उन्होंने समझाया कि अगर कोई भी चीज है तो उसके होने के पीछे एक ऐसी वजह जरूर होनी चाहिए जो खुदा की तरह जरूरी और हमेशा रहने वाली हो। इब्न सीना ने बताया कि इंसान की आत्मा जिस्म से अलग और हमेशा रहने वाली होती है। उन्होंने कहा
कि आत्मा ही जिस्म को चलाती है। खाने से लेकर सोचने तक सब कुछ आत्मा से ही होता है। पेड़ों और जानवरों की आत्माएं सिर्फ जिस्म से जुड़ी होती हैं और जिस्म के खत्म होते ही वो भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन इंसान की आत्मा ऐसी नहीं होती, वो जिस्म के बिना भी रह सकती है। उन्होंने कहा कि इंसान की आत्मा पहले से होती है और जिस्म के खत्म होने के बाद भी रहती है। इसलिए आत्मा एक खास और अलग चीज है जो सिर्फ इंसान के पास होती है। इब्न सीना ने आत्मा के जिस्म से अलग होने को समझाने के लिए एक खास सोच का तरीका बताया था, जिसे उन्होंने उड़ते हुए आदमी की मिसाल कहा। उन्होंने कहा कि सोचो, एक इंसान को अचानक बड़ा बना दिया जाए, उसके हाथ पैर खुले हों और वो हवा में हो, बिना किसी चीज को छुए, बिना कोई चीज महसूस किए। वो कुछ नहीं देख पा रहा हो, सुन नहीं रहा हो, कुछ भी छू नहीं रहा हो, लेकिन फिर भी उसे ये पूरा यकीन होगा कि मैं हूँ। मतलब ये कि अपने होने का एहसास जिस्म के जरिए नहीं होता, वो एहसास खुद आत्मा से आता है। इससे ये साबित होता है कि आत्मा अपने आप में पूरी होती है और शरीर पर निर्भर नहीं रहती। इब्न सीना ने कहा कि इंसान की सोचने वाली आत्मा एक सादा और कभी न मिटने वाली चीज है। ये किसी भी चीज से मिलकर नहीं बनी होती, जबकि शरीर जैसी चीजें बनती और बिगड़ती रहती हैं, लेकिन आत्मा वैसी नहीं होती। आत्मा अपने होने के लिए जिस्म की मोहताज नहीं है। ये शरीर से पहले भी होती है और मरने के बाद भी रहती है। उन्होंने साफ कहा कि हर आत्मा अलग अलग होती है, हर किसी की पहचान और समझ अलग रहती है। मरने के बाद भी आत्मा वैसी ही रहती है जैसी पहले थी, लेकिन उसका सुख या दुख इस बात पर टिका होता है कि मरने से पहले उसने कितनी समझ हासिल की थी। इब्न सीना ने कहा कि सोच और समझ का पहला जरिया हमारी पांचों इंद्रियां होती हैं। पहले दिमाग उनके जरिए चीजों को महसूस करता है, फिर हमारी सोच उन्हें समझने की कोशिश करती। इसके बाद हमारा अंदर का ज्ञान उसे एक साफ और पक्का रूप देता है, फिर वो सच्चाई बनती है। ये पूरी प्रक्रिया तब पूरी होती है जब इंसान का दिमाग उस सच्चाई को समझने के लिए तैयार हो जाता है। उन्होंने बताया कि दिमाग कई हिस्सों में काम करता है। जैसे एक हिस्सा वो होता है जो अभी सीख रहा होता है, दूसरा वो जो पहले से सीखी हुई बातें याद रखता है, तीसरा वो जो उस समय सोच रहा होता है, और चौथा वो हिस्सा होता है जो हर चीज को एक ऊंचे स्तर की समझ में बदल देता है। ये सब मिलकर इंसान को गहराई से सोचने की ताकत देते हैं। इब्न सीना ने तर्क और सोच की पूरी प्रणाली को नए ढंग से समझाया। उन्होंने बताया कि सही सोच कैसे होनी चाहिए और कैसे हम किसी बात को सही या गलत साबित कर सकते हैं। उन्होंने ऐसे तरीके भी बताए जिनसे वक्त के हिसाब से बातें बदलती है या नहीं बदलती। उन्होंने बताया कि सोच और तर्क तभी सही काम करते हैं जब वो हकीकत से मेल खाते हैं। उन्होंने उड़ते हुए आदमी की मिसाल से ये साबित किया कि इंसान का मैं हूं का एहसास पूरी तरह से आत्मा से जुड़ा होता है, न कि शरीर से। उन्होंने कहा कि ये एहसास बिना किसी बाहरी चीज को महसूस किए भी होता है। इससे पता चलता है कि आत्मा खुद में पूरी होती है और किसी भी तरह की जानकारी सबसे पहले वहीं से आती है। इब्न सीना की मेडिकल किताब, जो उन्होंने लगभग सन 1025 में पूरी की थी, उसमें यूनानी, फारसी और हिंदुस्तानी इलाज को मिलाकर समझाया गया था। उन्होंने कहा कि इलाज को बार बार जांचना चाहिए। जब तक किसी इलाज का असर बार बार साबित ना हो, तब तक उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। उन्होंने इलाज को परखने का तरीका भी बताया। पहले दवा को किसी सेहतमंद पर आजमाना चाहिए, फिर जानवरों पर और आखिर में उस मरीज पर देना चाहिए जिसकी हालत उस दवा से जुड़ी हो। उन्होंने नब्ज देखकर बीमारी पहचानने के कई तरीके बताए, जैसे नब्ज की चाल, ताकत और रफ्तार से क्या बीमारी हो सकती है। उन्होंने पेशाब की जांच से भी बीमारियां जानने की विधि समझाई। उन्होंने टीबी जैसी बीमारी के बारे में बताया,
कि वो एक इंसान से दूसरे को हवा के जरिए लग सकती है। उन्होंने मरीज को अलग रखने की सलाह भी दी। उन्होंने दिमागी बुखार जैसी बीमारी की पहली बार सही पहचान की और उसके लक्षण बताए। उन्होंने करीब 760 दवाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ दवाएं कई चीजों को मिलाकर बनाई जाती हैं। उन्होंने गुलाब जल और शराब जैसी चीजों को साफ करने और इलाज में इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन और अंदरूनी इलाज साथ में करना चाहिए, जख्म साफ करना और शराब से धोने जैसे तरीके दिए। इब्न सीना ने बताया कि हर बीमारी के पीछे कोई वजह होती है और इलाज तभी असर करता है जब उसे पूरी समझ के साथ किया जाए। इब्न सीना ने अपनी एक बड़ी किताब के फिजिक्स वाले हिस्से में ये भी बताया कि जब कोई चीज हिलती है या बदलती है तो उसके पीछे कोई वजह होती है। कोई चीज उसे चलाती है और कोई चीज होती है जो उस बदलाव को झेलती है। यही बात उन्होंने पूरे कुदरत के नियमों पर लागू की थी। इब्न सीना ने सोच के कई पुराने नियमों को अपनाया, लेकिन उसमें अपनी नई बातें भी जोड़ी। उन्होंने बताया कि कुछ हरकतें सिर्फ सोच में होती हैं और कुछ बाहर की दुनिया में। उन्होंने आकाश में होने वाली हरकतों को समझाने के लिए नई तरह की हरकत भी बताई, जिससे सितारों का घूमना समझ में आए। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज छोटी छोटी अलग इकाइयों से नहीं बनी होती। उन्होंने बताया कि कोई भी चीज लगातार जुड़ी होती है और उसे हम बस सोच में ही अनंत तक बांट सकते हैं, असल में नहीं। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज अपने जिस्म और उसकी असल बनावट से बनी होती है, जो इसे बांटने की ताकत तो देती है, लेकिन वो अनंत नहीं हो सकती। उन्होंने जो लोग ये कहते थे कि चीजें छोटे छोटे कणों से बनी होती हैं, उनके ख्याल को गलत साबित करने के लिए एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर सूरज और देखने वाले के बीच कोई ऐसी चादर हो जो सिर्फ कणों से बनी हो, तो या तो पूरी रोशनी रुकेगी या बेतरतीब छूटेगी, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। उन्होंने हरकत को उस चीज की पहली सच्चाई बताया जो अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन होने की कोशिश में है। उन्होंने बताया कि जब कोई चीज फेंकी जाती है तो फेंकने वाला उसमें खास झुकाव डाल देता है जो थोड़ी देर तक उसे चलाता है। जब वो खत्म होता है तब चीज रुक जाती है। ये तरीका पुराने ख्यालों से अलग था। उन्होंने जगह को किसी चीज के बाहर की सबसे नजदीकी सतह बताया और कहा कि खाली जगह जैसी कोई चीज नहीं होती। वक्त उन्होंने गोल हरकत में पहले और बाद के हिसाब से मापा और कहा कि वक्त कभी खत्म नहीं हो सकता, वरना दिमाग में कई उलझने आ जाएंगी। उन्होंने बताया कि 4 तत्व होते हैं: आग, हवा, पानी और मिट्टी। हर तत्व की अपनी 2 खासियतें होती हैं, जैसे गर्मी या ठंडक, सूखापन या नमी। हल्की चीजें ऊपर जाती हैं और भारी नीचे। उन्होंने कहा कि हर चीज कोई नया रूप लेने की ताकत रखती है और हरकत उस बदलाव का रास्ता होती है। इब्न सीना ने तारों और सितारों की हरकत को समझाने के लिए पुराने ख्यालों और खुद की सोच को जोड़कर एक नया तरीका बताया। उन्होंने कहा कि सितारों की हरकत किसी बाहरी जबरदस्ती से नहीं, बल्कि उनकी अपनी खासियतों से होती है। उन्होंने पुराने वैज्ञानिकों की कुछ बातों को नकारते हुए कहा कि हमें चीजों को सिर्फ गिनती से नहीं, बल्कि उनके कारणों से समझना चाहिए। उन्होंने सितारों से जुड़ी एक खास घटना का भी जिक्र किया। सन 1006 में आसमान में एक नया चमकता सितारा दिखा था, जो बहुत तेज था और दिन में भी दिखता था। कुछ महीनों बाद वो गायब हो गया। उन्होंने बताया कि सितारों का असर धरती पर पड़ सकता है, जैसे रोशनी और गर्मी से। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि किसी इंसान का भविष्य सितारों से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी कड़ी में हर वजह को समझ पाना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने भविष्य बताने वाली ज्योतिष विद्या को नाकाम और लोगों को डराने वाली बात माना। गणित में उन्होंने कोई नया सिद्धांत नहीं दिया, लेकिन ये बताया कि गणित का असली मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि गिनती, आकृति, सितारे और संगीत जैसी बातें असल और कल्पना के बीच की चीजें हैं। उन्होंने कहा कि गणित की बातें सिर्फ सोच में होती हैं, असल दुनिया से ली जाती हैं, लेकिन खुद से अलग कोई वजूद नहीं रखती।
इब्न सीना ने गणित को सिर्फ हिसाब किताब नहीं बल्कि सोच को साफ करने का एक जरिया माना। उन्होंने बताया कि कैसे गणित की बातें दूसरों विज्ञानों को समझने में मदद करती हैं। उन्होंने बताया कि हर चीज को बिना टकराव के और पक्के तर्क से ही समझा जा सकता है। हालांकि उन्होंने कुछ पुराने उलझे सवालों को पूरी तरह हल नहीं किया, फिर भी उन्होंने यह साबित किया कि सही ज्ञान दिमाग से भी आ सकता है और तजुर्बे से भी। उन्होंने कहा कि असली सोच और सच्चा धर्म दोनों का मकसद एक ही होता है, फर्क बस समझाने के तरीके में होता है। धर्म आम लोगों के समझने लायक भाषा में बात करता है और सोच उन्हीं बातों को पक्के तर्कों से समझाती है। अगर कभी इन दोनों में कोई टकराव दिखे तो उसका कारण धर्म का गलत मतलब निकालना होता है, ना कि उनमें कोई सच्चा झगड़ा। इब्न सीना ने बताया कि नबी को जो इल्हाम होता है वो सोच और कल्पना की सबसे ऊंची ताकत का नतीजा होता है। नबी सीधे खुदा की तरफ से आने वाली समझ से जुड़ जाता है, फिर उस समझ को नबी लोगों तक आसान भाषा में पहुंचाता है। ये बातें समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाती हैं। उन्होंने कहा कि नबी की समझ इंसानों की सोच से कहीं ऊंची होती है, लेकिन वो सोच से अलग नहीं होती। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह खुदा से निकलकर पूरी कायनात एक एक करके बनी। सबसे पहले खुदा से एक पहला अक्ल निकली, फिर उससे बाकी अक्लें और आत्माएं बनी। कुल मिलाकर 10 अक्लें बताई जाती हैं, जिनमें से आखिरी वो होती है जो हमारे इस धरती वाले हिस्से से जुड़ी होती है। इब्न सीना ने माना कि ये सब कायनात के नियम एक सिलसिले के साथ चलते हैं और ये सिलसिला हमेशा से है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया का बनना वक्त के हिसाब से हुआ, ताकि ये समझाया जा सके कि खुदा सबका शुरू करने वाला है, लेकिन उसके होने में कोई बदलाव नहीं होता। उन्होंने ये बातें उस सोच के खिलाफ रखी जो कहती थी कि हर काम खुदा बार बार खुद ही करता है और दुनिया हर पल नए तरीके से बनती है। उस सोच के मुताबिक इंसान या कोई चीज खुद से कुछ भी नहीं कर सकती, जो कुछ होता है बस खुदा ही करता है। इब्न सीना ने इससे अलग रास्ता लिया और बताया कि चीजें भी असर डालती हैं और उनके बीच का रिश्ता समझ में आने लायक होता है। उनके विरोध में कुछ लोग थे जो कहते थे कि अगर दुनिया खुदा से इस तरह जुड़ी है तो फिर खुदा की मर्जी कहाँ गई। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ खुदा से अपने आप निकलता है तो फिर खुदा आजाद नहीं रहता, और अगर सब कुछ वजह से जुड़ा है तो फिर चमत्कार या अजूबे कैसे होंगे। असल फर्क इस बात में था कि इब्न सीना मानते थे कि कायनात में हर चीज एक वजह से होती है, लेकिन उनके विरोधी मानते थे कि सब कुछ खुदा की मर्जी से होता है बिना किसी और वजह के। इसलिए इब्न सीना की सोच को कुछ लोगों ने इस्लामी मान्यताओं से अलग बताया, लेकिन इब्न सीना ने कहा कि ये ही एक सही तरीका है जिससे खुदा जैसा बदलाव से परे और एकता वाला जात दुनिया को शुरू कर सकता है बिना किसी मनमानी। ये बहस आगे और बढ़ी। कुछ सोचने वाले लोगों ने इब्न सीना का साथ दिया, जबकि कई विद्वान उस पुराने ख्याल की तरफ लौट गए जो हर बात को सिर्फ खुदा की मर्जी मानता था। एक विद्वान ने इब्न सीना की सोच को खुलकर नकारा और कहा कि उनकी बातें इस्लामी धर्म के खिलाफ जाती हैं। उसने कहा कि दुनिया हमेशा से है, खुदा को हर छोटी बात का पता नहीं चलता और आखिरत में फिर से जिस्म में लौटने की बात नहीं होती। इन 3 बातों को उसने खुले तौर पर गलत और ईमान के खिलाफ बताया। उसने कहा कि इब्न सीना की सोच में कायनात खुदा से जरूरी तौर पर और हमेशा के लिए निकलती है, जिससे ये लगता है कि खुदा ने दुनिया को मजबूरी में बनाया, अपनी मर्जी से नहीं। जबकि धर्म कहता है कि खुदा ने दुनिया को वक्त के एक खास मोड़ पर बिना किसी चीज से बनाया। कारण और असर को लेकर भी इब्न सीना और उनके विरोधी में फर्क था। इब्न सीना मानते थे कि आग में कपड़ा जलाने की ताकत खुद में होती है, लेकिन उनके विरोधी कहते थे कि आग खुद से कुछ नहीं कर सकती,
खुदा ही हर बार आग को और जलने को एक साथ पैदा करता है, यानी कोई भी वजह और नतीजा जरूरी नहीं, सब खुदा की आदत से होता है। इसी सोच से चमत्कार मुमकिन होते हैं। इब्न सीना की सोच में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हर चीज एक नियम से जुड़ी होती है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि अगर आप कपड़े को छुए लेकिन कपड़ा ना जले या जहर किसी को मारे ही नहीं, तो इससे ये साबित होता है कि हर बार एक ही नतीजा जरूरी नहीं दौरी। उन्होंने कहा कि इब्न सीना की सोच सिर्फ तर्क पर चलती है, जबकि सच्चा इल्म तो खुदा से आता है। रूह और आखिरत को लेकर भी उनके बीच बड़ा फर्क था। इब्न सीना कहते थे कि रूह अपने आप में रहती है और उसका जीना मरना जिस्म से अलग होता है, लेकिन उनके विरोधी कहते थे कि इंसान का बदन दोबारा जिंदा होगा। अगर इसे बस एक सोच मान लिया जाए तो फिर जन्नत और जहन्नुम जैसे इनाम और सजा सिर्फ कल्पना रह जाते हैं। इससे लोगों में धर्म का डर और उम्मीद खत्म हो सकता है। उन्होंने इब्न सीना की सोच पर यह भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने सोच को नबी की बातों से ऊंचा मान लिया, जिससे इस्लाम में यूनानियों की सोच को जबरदस्ती घुसाया गया। हालांकि उन्होंने माना कि अगर तर्क धर्म से जुड़ा रहे तो उसकी अहमियत है। इन बातों की वजह से इब्न सीना की सोच को उस वक्त के कुछ लोगों ने किनारे कर दिया। बाद में कुछ और सोच वाले विद्वान भी आए, जिन्होंने कहा कि इब्न सीना की बातें नए फितने जैसी हैं, जो खुदा की एकता को नुकसान पहुंचाती हैं। इब्न सीना ने कुछ बातें कहानी और कविता के जरिए भी समझाई। इसमें उन्होंने बताया कि रूह कैसे ऊपर से आई, दुनिया में फंसी और फिर कैसे ऊपर लौट सकती है। ये बातें उन्होंने ऐसे लोगों के लिए लिखी जो सोच और दिल से समझना चाहते थे, न कि बस तर्क से। एक मशहूर कहानी में उन्होंने रूह को एक पंछी बताया जो अपने असली घर से बिछड़ गया था। वो पंछी बहुत तकलीफों के बाद फिर से अपने घर पहुंचता है। ये दिखाता है कि असली खुशी सिर्फ सोच और समझ से मिलती है, शरीर की चीजों से नहीं। एक और कहानी में उन्होंने बताया कि कैसे एक इंसान अकेले ही सोच से खुद को ऊपर उठा सकता है। बिना किसी तजुर्बे और धर्म की मदद के भी वो समझ सकता है कि रूह हमेशा जिंदा रहती है और खुदा से जुड़ी होती है। एक तीसरी कहानी में उन्होंने दो भाइयों के जरिए दिखाया कि कैसे रूह की ऊंची और नीचे वाली ताकतें आपस में लड़ती हैं। जो भाई नियत से सच्चा रहता है वो आखिर में जीतता है और खुदा से मिल जाता है। इससे ये दिखता है कि सच्ची सोच और मेहनत से इंसान खुदा के करीब जा सकता है। इब्न सीना ने कुछ कविताएं भी लिखी, जिनमें उन्होंने बताया कि रूह कैसे ऊपर से आई, नीचे गिरी और कैसे फिर से ऊपर जाने की कोशिश करती है। अगर रूह ने अच्छी राह पकड़ी तो उसे सुकून मिलता है, वरना उसे तकलीफें मिलती है। इब्न सीना ने कुछ कविताएं एक खास तरीके से लिखी ताकि उन्हें याद रखना आसान हो। इन कविताओं में उन्होंने बताया कि रूह की हमेशा रहने वाली ताकत उस पर निर्भर करती है कि वो कितनी हद तक खुदा से जुड़ी हुई सच्चाई को अपनाती। उन्होंने अपने इन छोटे और संकेतों से भरे लेखों के जरिए समझाया कि कैसे गहरे और छुपे हुए मतलब वाली बातें आम समझ से परे होती हैं, जिन्हें इशारों में ही समझाया जा सकता है। उनकी ये शैली बाद के सोचने वालों पर भी असर छोड़ गई। उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी अपने एक करीबी शागिर्द को सुनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने बचपन से लेकर जवानी तक की पढ़ाई का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वो 10 साल की उम्र तक कुरान याद कर चुके थे। फिर उन्होंने फिक्ह की पढ़ाई की और अपने उस्तादों से आगे निकल गए। फिर उन्होंने तर्क, विज्ञान, गणित और सोच से जुड़ी दूसरी बातें सीखी और कई बार अकेले सोचकर ही अपनी शंकाओं को दूर किया। उन्होंने माना कि उनको ये समझने की ताकत खुदा से मिली थी। वो बताते हैं कि कैसे उन्हें मुश्किल किताबें समझने में मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन खुदा की दी हुई समझ से वो गहरे राज जान जाते थे। उन्होंने अपने आप पर सख्ती की
बीमार होते हुए भी रात भर पढ़ाई करते रहे। उन्होंने माना कि अगर उन्होंने किसी बड़ी बीमारी का इलाज किया या किसी राजा का भला किया तो वो उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा था, ना कि कोई किस्मत का खेल। उनकी कहानी आगे उनके शागिर्द ने लिखी, जिसमें बताया गया कि कैसे इब्न सीना ने जिंदगी की मुश्किलों का सामना किया। उन्होंने एक वजीर की नौकरी की, जेल भी गए और भागते फिरते भी लिखते रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सोच छोड़कर हार नहीं मानी। वो कहते थे कि बाहर की दुनिया चाहे जैसी हो, सोच हमेशा सच्चाई की तरफ ले जाती है। ये पूरी कहानी बस तारीखों की फहरिस्त नहीं है, बल्कि एक मिसाल है उस इंसान की जिसने अपने दम पर सब कुछ सीखा और समझा। उन्होंने कहा कि असली समझ वही है जो तजुर्बे से भी आए और सोच से भी, लेकिन अंधे विश्वास से नहीं। उन्होंने अपनी सोच में तर्क को सबसे ऊपर रखा। उनका मानना था कि नबी को जो समझ मिलती है वो तर्क की सबसे ऊंची हालत होती है, ना कि किसी चमत्कार से आई बात। अगर धर्म की बातें तर्क से मेल नहीं खाती तो उसे और गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि असली मतलब उसमें छुपा होता है। इस सोच से कई लोग नाराज भी हुए, क्योंकि वो मानते थे कि कुरान और हदीस बिना किसी सवाल के मानने की चीज है। इब्न सीना की सोच में खुदा से कायनात एक सिलसिले में और बिना वक्त के बनी है, ना कि खुदा की खास मर्जी से एक पल में। उन्होंने बताया कि चीजों का होना और उनका मतलब अलग अलग बातें हैं। खुदा सिर्फ उन बातों को जानता है जो हमेशा रहने वाली है, हर छोटी बात नहीं। इस वजह से कई लोगों ने कहा कि ये सोच खुदा की ताकत को कम कर देती है। उनकी जिंदगी में भी कई लोग उनके खिलाफ थे। एक विद्वान से उनका जबानी झगड़ा भी हुआ था। उनके मरने के बाद भी उन्हें गलत सोच वाला कहा गया। कई लोगों ने तर्क को धर्म से खतरा माना, जबकि इब्न सीना कहते थे कि धर्म और तर्क एक दूसरे को पूरा करते हैं। उनके करीबी शागिर्द ने बताया कि इब्न सीना शराब पीते थे और औरतों के साथ रहते थे। ये बातें उस वक्त के धार्मिक लोगों को बुरी लगीं। जब वो वजीर थे तो वो भेष बदलकर शराब के अड्डों और गायकों के पास जाया करते थे। इसकी वजह से उनकी तबीयत भी बिगड़ गई और उन्हें इलाज करवाना पड़ा। इब्न सीना की अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातों ने लोगों को ये कहने का मौका दिया कि उनका सोचने का तरीका उनकी खुद की बुरी आदतों से निकला था, ना कि सच्चे इल्म से। कुछ लोग मानते थे कि वो बाहर से तो बहुत बड़ा विद्वान दिखते थे, लेकिन अंदर से मजहबी तौर पर कमजोर थे। उनके करीबी ने बताया था कि वो औरतों और महफिलों के शौकीन थे, लेकिन उसका मानना था कि ये सब वो सिर्फ दिमागी थकान से राहत पाने के लिए करते थे, कोई बुरी नीयत से नहीं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उनकी मौत का कारण भी यही बुरी आदतें थीं। उनका कहना था कि ज्यादा औरतों के साथ रहने और खाने पीने की वजह से उन्हें पेट की बीमारी हो गई, जो बाद में जानलेवा साबित हुई। हालांकि कुछ और जानकार मानते हैं कि उन्हें कोई पुरानी बीमारी थी, लेकिन फिर भी बहुत से लोग उनकी मौत को खुदा की सजा मानते रहे। ये सारी बातें उनके अपने ही लोगों ने लिखी थी, जिनका बाद में विरोधियों ने खूब इस्तेमाल किया। इब्न सीना का मानना था कि जो कुछ हम महसूस करते हैं और बार बार तजुर्बा करते हैं, उससे शुरू की समझ बनती है। लेकिन वो ये भी कहते थे कि ये समझ पूरी और पक्की नहीं होती, क्योंकि हमारी आंखें और दिमाग सिर्फ उसी चीज को पकड़ते हैं जो हमारे सामने हो। लेकिन किसी चीज की असली सच्चाई जानने के लिए तजुर्बे से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत होती है। इसलिए उन्होंने एक और तरीका बताया जिसे उन्होंने तजुर्बा कहा। इसमें एक ही चीज को अलग अलग हालात में बार बार परखा जाता है। जैसे किसी खास दवा का असर तभी होता है जब शरीर में एक खास तरह की गड़बड़ी हो। इससे ये पता चलता है कि अगर हालात वही हो तो असर भी वैसा ही होगा। लेकिन फिर भी ये तरीका पूरी तरह पक्का नहीं होता, क्योंकि कोई भी नया तजुर्बा इसको झूठा साबित कर सकता है।
इब्न सीना मानते थे कि हमारी समझ तभी बनती है जब दिमाग उस तजुर्बे से कोई अहम बात निकाल ले। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि हमने जो देखा उससे निकाली गई बात सच में वैसी है या नहीं, इसका कोई तरीका नहीं था। इसी वजह से कभी कभी लोग किसी चीज को सच मान लेते थे जबकि वो महज एक अंदाजा होता था। उन्होंने अरस्तु की सोच से थोड़ी दूरी बनाई और कहा कि जो चीज हम देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होती। लेकिन इस सोच में भी एक कमी थी, क्योंकि इसमें ये साफ नहीं होता कि हम जो देखकर समझ बनाते हैं वो हमेशा क्यों सही हो। इसी वजह से उनकी सोच में कुछ चीजें अधूरी रह गईं। इब्न सीना की किताबों ने उस समय की इस्लामी सोच को बहुत गहराई दी। उन्होंने पुराने दार्शनिकों की बातों को मजहबी बातों के साथ जोड़कर एक नई समझ बनाई, जिसमें खुदा की एकता और नबूवत जैसे मुद्दे भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि हर चीज की एक असलियत होती है और उसका अलग से होना भी मायने रखता है। उनकी ये सोच बाद के बहुत से विद्वानों पर असर छोड़ गई। ईरान और इराक जैसे इलाकों में उनके बनाए तरीकों को मदरसों में पढ़ाया जाने लगा। खास तौर पर एक मजहबी सोच वाले लोग मानते थे कि खुदा के होने के उनके तर्क मजहबी बातों से मेल खाते हैं। उनकी एक और बड़ी किताब थी जो तिब यानी इलाज के बारे में थी। इसे उन्होंने कोई 1020 के आसपास पूरा किया था। ये किताब पूरे इस्लामी इलाकों में पढ़ाई जाने लगी। इसमें दवाओं, इलाज और जांच के तरीके बताए गए थे। बाद में इसकी कई शरहें भी लिखी गई और ये किताब कई सौ सालों तक इलाज के लिए सबसे अहम मानी जाती रही। बाद के कुछ विद्वानों ने उनकी बातों को समझाया और आगे बढ़ाया। उन्होंने तारों की चाल और आकाश से जुड़ी बातें भी उनकी सोच के सहारे समझाई। इस तरह इब्न सीना की सोच न सिर्फ जमीन बल्कि आसमान तक पहुंची। शिहाब अल-दीन सुहरावर्दी ने शुरू में इब्न सीना की सोच को सीखा, फिर उसमें कुछ बदलाव करके अपनी रोशनी की फिलॉसफी बनाई। उन्होंने इब्न सीना की असल और वजूद वाली सोच को अपने तरीके से जोड़कर एक नया रास्ता बनाया। बाद के दौर में, खासकर 16वीं से 18वीं सदी तक, इब्न सीना की सोच को अलग अलग लोगों ने अपनाया और उसमें अपना तरीका भी जोड़ा। मुल्ला सदरा जैसे लोगों ने इसे एक गहरी फिलॉसफी में बदल दिया और ये सोच शिया इलाकों में आगे बढ़ती रही, भले ही सुन्नी इलाकों में इसे उतना नहीं माना गया। इब्न सीना की किताबें यूरोप में 12वीं सदी में पहुंची। स्पेन के कुछ शहरों में जब अरबी से लैटिन में अनुवाद होने लगे तो उनकी किताबें भी उस जरिए यूरोप पहुंची। उनकी तिब की किताब कानून का अनुवाद भी हुआ, जिससे यूरोप के लोग उसे पढ़ पाए। उसी तरह उनकी दूसरी बड़ी किताब के भी कुछ हिस्से अनुवादित हुए, जिससे यूरोप में उनकी सोच की समझ बनी। उनकी किताब कानून यूरोप में दवाओं और इलाज के लिए सबसे जरूरी किताब बन गई थी। 12वीं सदी से 17वीं सदी तक ये किताब यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही। इसने यूनानी, ईरानी और भारतीय तजुर्बों को मिलाकर एक पूरा इलाज का सिस्टम तैयार किया, जिससे लंबे वक्त तक लोग इलाज करते रहे। फिलॉसफी में भी उनकी सोच का असर हुआ। बहुत से यूरोपीय विद्वानों ने उनकी असल और वजूद की सोच को अपनाया और खुदा और आत्मा से जुड़ी बहसों में उसे इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने उनकी बातों पर पाबंदी भी लगाई, लेकिन फिर भी उनकी सोच ने पुराने और नए जमाने के बीच का एक पुल बनाया। 20वीं सदी में फिर से इब्न सीना के काम में दिलचस्पी जगी। उनकी असली अरबी किताबों के नए और सही संस्करण छापे गए, जिससे उनकी सोच को फिर से गंभीरता से समझा गया। कुछ जानकारों ने कहा कि इब्न सीना ने अरस्तु की सोच को अपने तरीके से बदला और उसमें तजुर्बा और सोच दोनों को बराबर अहमियत दी। उन्होंने इस बात को नकारा कि वो सिर्फ आध्यात्मिक बातों में उलझे हुए थे। इब्न सीना की फिलॉसफी में एक बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि हर चीज जो खुद से नहीं बनी वो किसी और पर निर्भर करती है, और हर ऐसी चीज आखिर में एक ही ऐसी ताकत की तरफ जाती है जो खुद बनी है और खुदा है।
कुछ विद्वानों ने इस बात को चुनौती दी और कहा कि उनके तर्क में कुछ उलझने हैं, लेकिन कुछ और लोगों का मानना है कि उनका तरीका इस कायनात को समझाने के लिए बहुत मजबूत था और किसी भी बात को बिना किसी अंतहीन सवालों के साफ करता था। कुछ लोगों ने उनके बनाए ब्रह्मांड के नक्शे पर भी बात की। उसमें बताया गया था कि एक के बाद एक चीजें एक ही स्रोत से निकलती हैं। कुछ विद्वानों ने इस सोच को नए तरीके से समझा और कहा कि इसमें बदलाव की गुंजाइश थी, लेकिन वो अरस्तु की परंपरा से हट भी नहीं सके। जानने समझने के उनके तरीके पर भी बात हुई। उन्होंने माना कि हम चीजों को महसूस करके समझते हैं, लेकिन असली बात तब पकड़ते हैं जब हमारा दिमाग सोचकर किसी बात का मतलब निकालता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अगर कोई आदमी हवा में लटक रहा हो, उसे कुछ भी छू न रहा हो, तब भी उसे लगेगा कि वो है, यानी आत्मा का एहसास शरीर से अलग भी होता है। उन्होंने कहा कि कुछ बातें हम तजुर्बे से सीखते हैं, जैसे आंख और दवा के असर। उनके मुताबिक ये तजुर्बा तर्क के साथ जुड़कर सच्चाई दिखाता है और वो सिर्फ सोच में नहीं बल्कि अनुभव में भी यकीन रखते थे। उन्होंने इंसान की सोच और जानवरों के एहसास के बीच के फर्क को भी समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे जानवर डर महसूस कर लेते हैं और इंसान सोच सकता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि उन्होंने इंसानी व्यवहार को तजुर्बे से नहीं बल्कि सोच की बुनियाद पर ही ज्यादा समझने की कोशिश की। आजकल के कुछ विद्वान उनके सोचने के तरीके को दिमाग से जुड़ी बातों से जोड़कर देखते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इंसानी सोच और जानवरों की आदतों को समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ मामलों में वो आज के वैज्ञानिक तरीके से थोड़ा अलग। कुल मिलाकर इब्न सीना ने पुरानी यूनानी सोच को इस्लामी बातों के साथ मिलाकर एक नई और गहरी फिलॉसफी बनाई। कुछ लोग अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि उनकी बातें कितनी सही थी, लेकिन ये तय है कि उन्होंने अपने जमाने में सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया।